5D फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th सर्कुलर मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट आइए देखते हैं, पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन होती क्या है। सर्कुलर मोशन के लिए स्टूडेंट मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट को मैंने एक स्ट्रिंग से थ्रेड से टाई किया हुआ है। तो देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है दैट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। वो जो सर्कल है दैट कुड बी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन और कुड बी इन ए वर्टिकल प्लेन। आइए समझते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है लाइक दिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगुलर स्पीड, उसके बाद डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, देन वी विल डिस्कस इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा वो पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो आइए समझते हैं, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे की सिचुएशन है, ये हमारा पॉइंट है O और ये हमारा है पॉइंट A। तो जब स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है कुछ ऐसे की तरह मोशन होती है। तो जितना स्टूडेंट इस दिस इज अवर लाइन OA, उसके बाद स्टूडेंट लेट से इन टाइम t, ये आपका स्टूडेंट यहाँ पे आ गया इन t टाइम। तो जितना स्टूडेंट इसने एंगल ट्रेस किया है O से A तक आने में, दिस इज OA एंड दिस इज स्टूडेंट OB। तो जितना इसने एंगल ट्रेस किया है इन रेडियन स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल का यूनिट है इज रेडियन। We will measure angle in radians. Please recall student कि जो 2 पाई रेडियन होते हैं that is equal to 360 डिग्री। तो जितना स्टूडेंट ये एंगल रेडियंस में है यही इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है A से लेके B तक। दिस इज कॉल्ड एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे एंगल हमारा है थीटा इन रेडियन, तो दिस इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो हमारा टाइम स्टूडेंट A से B तक आने का लगा है t टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट एंगुलर स्पीड स्टूडेंट। आइए समझते हैं। सो ये हमारा जो सर्कुलर पाथ है इसका स्टूडेंट हम रेडियस मान लेते हैं O। दिस इज अवर OA इज बेसिकली रेडियस R। तो दिस इज इट्स फर्स्ट पोजीशन एट t इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट लेट्स अज्यूम के इट हैज टेकन टाइम t और आपका जो ये पॉइंट है यहाँ आ गया स्टूडेंट आपका जो पार्टिकल है दैट इज एट पॉइंट B लाइक दिस। तो यहाँ से स्टूडेंट B से हम O को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो OA से OB तक पहुंचने में जितना स्टूडेंट एंगल ट्रेस हुआ है इन रेडियंस दैट इज कॉल्ड एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर समझ लेते हैं स्टूडेंट, कुछ ऐसे की सिचुएशन है OA, तो इट इज कमिंग टू पॉइंट OB लाइक दिस। तो हाउ मच एंगल इट हैज ट्रेस्ड इन रेडियंस दैट इज कॉल्ड एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आइए स्टूडेंट लिख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एंगल इन रेडियंस स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट इन रेडियंस कवर्ड या ट्रेस्ड बाय एन पार्टिकल, कवर्ड और ट्रेस्ड by an object in a circular motion, by an object or particle in a circular motion, it is measured in radians, यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट क्या होते हैं रेडियंस। इट इज मेजर्ड इन रेडियंस।
अगर स्टूडेंट ये पार्टिकल हमारा फुल सर्कल कंप्लीट करता है, फुल सर्कल, तो फुल सर्कल डिग्री में तो स्टूडेंट होगा 360 डिग्री। अगर रेडियन की बात करें तो इट इज 2 पाई रेडियन। कहने का मतलब स्टूडेंट जो 360 डिग्री होते हैं दैट आर 2 पाई रेडियंस। इससे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, जो 180 डिग्री होता है दैट इज बेसिकली पाई रेडियन। सिमिलरली अगर फर्दर 2 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट जो 90 डिग्री होता है दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। तो आई होप स्टूडेंट यू विल मेमोराइज दीज 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री कहने का मतलब सेमी सर्कल इज पाई रेडियन, सिमिलरली 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियंस, पाई बाय 2 रेडियंस। तो यहाँ स्टूडेंट इट इज मेजर्ड बाय रेडियंस। तो लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फिगर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फिगर दैट इज बेसिकली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एंगुलर स्पीड डिस्कस करते हैं। एंगुलर स्पीड क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एंगुलर स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीलिंग फैन चलता है, सिमिलरली कूलर का फैन चलता है, वहां स्टूडेंट एंगुलर स्पीड मेजर की जाती है। एंगुलर स्पीड में स्टूडेंट एंगुलर स्पीड का मीनिंग होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड। तो इट इज बेसिकली इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर स्पीड को स्टूडेंट हम जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो यहाँ पे हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट दैट इज थीटा, और टाइम टेकन है टी, टाइम टेकन इज डी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ओवर टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी थीटा, जबकि टाइम टेकन है टी। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ रहा है दैट इज ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी। दिस इज अवर बेसिकली एंगुलर स्पीड स्टूडेंट। एक बार फिर देख लेते हैं, दिस इज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जस्ट स्टैंड फॉर दिस एंगल ट्रेस्ड इन रेडियंस। और एंगुलर स्पीड स्टूडेंट क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर आपका जो एंगल है रेडियंस में कितना ट्रेस हुआ, दैट इज बेसिकली एंगुलर स्पीड, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा एंड इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, सिमिलरली 180 इज पाई रेडियन एंड 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट दिस इज बेसिकली a vector quantity, angular velocity, angular velocity, angular velocity स्टूडेंट उसका मैग्नीट्यूड तो यही होता है थीटा ओवर टी। इट हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ एंगुलर स्पीड। अगर डायरेक्शन की बात करें वो स्टूडेंट समझ लेते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड is the same as angular speed। और डायरेक्शन की बात करें वो समझ लेते हैं स्टूडेंट कि क्या होगी डायरेक्शन। अगर ये स्टूडेंट हमारी है सर्कुलर मोशन, दिस इज अवर सर्कुलर मोशन, तो ये स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की। इस लाइन को आपने सेंटर में से पास करना है, कुछ ऐसे स्टूडेंट लाइक दिस, like this। तो this will be the direction, this will be the direction, सेंटर में से पास करना है this vertical axis। तो angular velocity is basically an axial vector और its की direction स्टूडेंट क्या होगी, we will pass an axis through its center। तो this will be the direction of angular velocity। it is an axial vector, it is an axial vector। तो
तो इसके स्टूडेंट सेंटर में से वी हैव टू पास एन एक्सिस, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज along axis, passes through its center, passing through its center। ये स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट हुआ एंगुलर वेलोसिटी का। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा वी से हम लिख सकते हैं, वो तो सेम ही है थीटा ओवर टी। इसको स्टूडेंट हम ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं ओमेगा वी इक्वल टू थीटा ओवर टी, इसका मैग्नीट्यूड है। जबकि डायरेक्शन स्टूडेंट है इसके सेंटर में से हमें एक एक्सिस पास करना है, उसके अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मीनिंग स्टूडेंट हमारे पास होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज बेसिकली टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम पीरियड की डेफिनेशन है, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन स्टूडेंट। ये है बेसिकली टाइम पीरियड की डेफिनेशन। तो आइए देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से बेसिकली टाइम पीरियड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल टी, कैपिटल टी। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली तो हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना हमारा टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट हमारे पास ये रिलेशन है ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी। यहाँ स्टूडेंट जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो जो टाइम टेकन है दैट इज टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और एक रेवोल्यूशन में स्टूडेंट आपका एंगल कितना ट्रेस होगा, 2 पाई ट्रेस होगा। तो एंगल की जगह लिखेंगे थीटा ओवर टी, एंगल की जगह लिखेंगे 2 पाई और टाइम की जगह लिखेंगे कैपिटल टी। तो ये हमारे पास एक न्यू रिलेशन आ रहा है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड टाइम पीरियड। अब लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट इसको न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इन 1 सेकंड हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट कंप्लीट्स। और फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर आपका टाइम पीरियड स्टूडेंट 10 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 1/10। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट रिलेशन रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो स्टूडेंट ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, 360 होता है 2 पाई रेडियन, 180 होता है पाई रेडियन, सिमिलरली 90 डिग्री होता है पाई/2 रेडियन। तो यहाँ पहले फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट रेडियन में मेजर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल ट्रेस किया है, हाउ मच एंगल इट हैज ट्रेस्ड इन रेडियंस। सेकंड क्वांटिटी स्टूडेंट हमने डिस्कस की है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फ्रॉम A to B। तो थीटा ओवर टी इज आवर एंगुलर स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। और एंगुलर स्पीड का स्टूडेंट जो यूनिट होता है यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा इज इन रेडियन और टाइम इज इन सेकंड। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी दोनों का यूनिट स्टूडेंट होता है रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी दे आर मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड।
उसके बाद स्टूडेंट हमने एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस की थी। एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम ही होता है जो एंगुलर स्पीड का होता है, पर उसका स्टूडेंट दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है लाइक दिस। अगर आपका सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपका सर्कल ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल में, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे है, यहीं पे स्टूडेंट हमने वापस आना है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। हमारे पास रिलेशन स्टूडेंट ये है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है एक सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।